सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर एक और नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है रेड हैट लिनक्स। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि लिनक्स क्या है, और जिन लोगों को पता है उनको प्रॉब्लम आती है लिनक्स पढ़ने में या फिर दिक्कत आती है। तो मेरे इस चैनल के अंदर मैंने बहुत ही कम्प्लीटली परफेक्टली आपको सिखाने की कोशिश की है, प्लस प्रैक्टिकल और हर एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। तो लिनक्स सीखने से पहले मेरे इस वीडियो को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये लिनक्स का ये पहला वीडियो है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो लिनक्स सीखने से क्या आपको फ़ायदे हैं, लिनक्स का कोर्स करने से क्या आपको फ़ायदा है, और जो लोग कोर्स पढ़ रहे हैं लिनक्स कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इस मेरे सीरीज़ के अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। प्लस आपको हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं भी खुद एक सर्टिफाइड लिनक्स RSC और खुद मैं आपको ये कम्प्लीटली डाउट क्लियर करने वाला हूँ सभी तरह का। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए इसको, और कम्प्लीटली आपको ध्यान से याद रखना होगा। साथ ही आपको हर तरह का प्रैक्टिकल में बताऊंगा, हर तरह का एक एक पॉइंट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लिनक्स आपको पढ़ना है, उसका कोर्स करना है, तो मेरे इस चैनल के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स है जो लिनक्स सीखने से पहले आपको ये पूरा तैयार आप है या नहीं, और कौन कौन सी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला आपको जो लिनक्स सीखना है तो इसके ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझनी होगी। पहले आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आना चाहिए, जैसे कि टाइपिंग, जैसे कि आपको फोल्डर बनाना, जैसे कि आपको फाइल क्रिएट करना। मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने पहले से ही मैंने बेसिक कंप्यूटर करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना कर रखी है, वो जाकर आप देख ले तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि हार्डवेयर का नॉलेज आपको थोड़ा सा बहुत होना चाहिए, ओके। क्योंकि जब नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे लिनक्स के अंदर, या फिर आईपी एड्रेस या फिर आईपी स्पूफिंग का सिस्टम मेंटेन करेंगे, या तो फिर आप जब नेटवर्क ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं या फिर नेटवर्क का यहाँ पर एक ड्राइवर जो आप देखोगे कि एक कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम होती है, तो इसके लिए हमें, अगर आपने दो नेटवर्क कार्ड लगाए हैं तो नेटवर्क क्या कार्ड क्या होते, तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए आपको। तो हार्डवेयर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने पहले से ही मैंने प्लेलिस्ट के अंदर हार्डवेयर की कम्प्लीटली मैंने बना कर रखी हुई प्लेलिस्ट, वो जाकर देखिए, उनका आपको समझ में नॉलेज आना चाहिए। तीसरा, नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम सर्वर को क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे या क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जब हमारा आरपीएम या फिर नेटवर्क पैकेजिंग जो होते हैं यहाँ पर लिनक्स की क्लाइंट
और लिनक्स के सर्वर के थ्रू हम जब कनेक्ट करेंगे, हम रिसीव करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आपको नेटवर्क का एक कॉन्फ़िगरेशन करने का ये सिस्टम। तो मैंने भी इसकी प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई नेटवर्क की सीरीज़ की, तो वो भी आप जाकर देखिए समझिए। सॉफ्टवेयर का नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए, क्योंकि हम विंडोज़ के अंदर .exe फाइल का हम डबल क्लिक करके हम नेस्ट करके कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर RPM पैकेजेस होते हैं, वो आपको समझना होगा। तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपके अंदर कम से कम थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले से ही कहता हूँ कि विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक नॉलेज के बारे में आप समझे। पांचवा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए आपको, कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए। तो मैंने OS इंस्टॉलेशन करके मैंने बताया है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 को या विंडोज 7 के और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को, तो वो वीडियो जाकर देखिए। लेकिन लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो मैं बताऊंगा 1 बाय 1 करके। ओके, तो बात करते हैं हम लिनक्स मीन्स लिनक्स से पहले यूनिक्स सिस्टम आई थी। ओके, तो हम यूनिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। हम लिनक्स जो पढ़ रहे हैं रेड हैट लिनक्स, तो लिनक्स के अंदर आपको रेड हैट लिनक्स क्लाइंट मिलेगा और दूसरा मिलेगा लिनक्स सर्वर। ओके, सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है। तो रेड हैट 4.0 ये पुराना वाला है। फिर रेड हैट 4.5.0 जैसे कि हम विंडोज 7 यूज़ करते हैं, उसके बाद पहले विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, जो इस तरह से सीरीज आती है, उसी तरह से ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। फिर रिलेट 6.0 आया, जो हम पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर, इस हमारे प्लेलिस्ट के अंदर हम रेड हैट 7 पढ़ेंगे। और अगर आपने अच्छा मुझे रिस्पांस दिया इस प्लेलिस्ट के अनुसार इस वीडियो के अंदर, तो मैं रेड हैट लिनक्स 8.0 जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो भी पढ़ाऊँगा। तो उसके अलावा भी लिनक्स के और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि काली लिनक्स है। ये काली लिनक्स जो है खास करके हैकिंग करने के लिए या तो फिर हैकर को पकड़ने के लिए ये काली लिनक्स होता है। तो मैं इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से कोर्स लेकर आऊँगा, काली लिनक्स किस तरह से यूज़ करना है। उबंटू है, फिर आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है, और भी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लिनक्स की मैं बात 1 बाय 1 लिस्ट में बताऊंगा। तो एंड्रॉयड सिस्टम भी आपका लिनक्स सिस्टम है। अब बात करते हैं लिनक्स सर्वर के अंदर। तो लिनक्स के सर्वर के अंदर मैं रेड हैट 7.0 सर्वर पढ़ाऊंगा, मतलब लिनक्स का सर्वर पढ़ाऊंगा, और एक तरफ आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ाऊंगा। ओके, 1 बाय 1 करके। और रेड हैट 8.0 का भी मैं सर्वर पढ़ाऊंगा, अगर आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो बात करते हैं इसके अंदर कोर्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता है, जिनको नहीं पता है लिनक्स के बारे में, तो इसके अंदर पहला जो कोर्सेस होता है वो है RSCS, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोर्सेस होता है। ये जो कोर्स होता है इसके अंदर हमारा रेड हैट के लिनक्स के बेसिक तौर तरीके, बेसिक सिस्टम किस तरह से फोल्डर क्रिएट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, डेट वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमारे कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, उसका कंट्रोल पैनल, जिस तरह से मैं आपको कंट्रोल पैनल की सीरीज़ मैंने बना कर रखी हुई प्लेलिस्ट में, उसी तरह से इसकी कंट्रोल पैनल की सीरीज़ में लेकर आऊँगा। तो ये जो RSCS है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये एक कोर्सेस होता है। फिर उसके बाद जो होता है RSCE, इसको रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम, रेड हैट सर्टिफाइड एक्सपर्ट होता है। जो एक्सपर्ट का मतलब होता है कि वो कोर्स और नेक्स्ट लेवल पर जाता है, सर्वर के ऊपर जाता है। लिनक्स सर्वर के अंदर किस तरह से DNS करना है, कैसे DHCP सेटअप करना है, किस तरह से ये वेबसाइट जो है अलग अलग मल्टीपल वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, और फिर उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ इसी हमारे कोर्सेज के अंदर रेड हैट वर्चुअलाइजेशन सिस्टम। ये बहुत ही पुराना है, जो उससे भी बड़ा स्टेप है ये। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा RSCS से, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से, फिर दूसरा स्टार्ट करूँगा रेड हैट सर्टिफाइड एक्सपर्ट से, और तीसरा स्टार्ट करूँगा रेड हैट वर्चुअलाइजेशन सिस्टम से।
मैं RSCSA के बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि जो हमारा पहले शुरुआती, जैसे इस तरह से हम कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं होता है और हम शुरुआत करते हैं टाइपिंग से, फिर बाद हम स्टार्ट करते हैं विंडोज 7 को अंदर किस तरह से फोल्डर क्रिएट करना है, किस तरह से फाइल क्रिएट करना है। जिस तरह से मैंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की एक प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है, उसके अंदर मैं बताया कि विंडोज 7 किस तरह से यूज़ करना है, फोल्डर किस तरह क्रिएट करना है। उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैंने आपको कंट्रोल पैनल बताया है, अलग अलग तरह की मैंने ये प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो उसी तरह से यहाँ पर RSCSA में बताऊँगा, मैं वन बाय वन बताऊँगा कि किस तरह से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाना है। पहले हम समझेंगे कि लिनक्स क्या है और प्लस लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में क्या फ़र्क है। ओके, तो फिर उसके बाद आप RSCSA कंप्लीट हो जाएगा कोर्सेज। उसके बाद में RSCE पढ़ाऊँगा, सर्टिफाइड एक्सपर्ट। उसके बाद में वर्चुअलाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हम पढ़ेंगे वो रेड हैट 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। लिनक्स की रेड हैट लिनक्स का 7.0 ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, तो मैं रेड हैट जो अभी लेटेस्ट वर्जन है इसका 8.0 वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिनक्स, लिनक्स क्या है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इन व्हाट इज़ लिनक्स। और समझे इस वीडियो को, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये दूसरा वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि लिनक्स क्या है, और यही से स्टार्ट होगा, लिनक्स का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। RSCSA का मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, कि जब मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगा तो आप मेरी नई वीडियो को मिस ना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इन व्हाट इज़ लिनक्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा इसकी दूसरी वीडियो के अंदर। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडोज 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है, उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते,
और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।